हमने फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, जिसपे हमने अप्लाई किया था और जिसपे हमको ओबीसी कैटेगरी में थर्ड मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन भी मेरा हो गया था। हाँ। और इस ग्राउंड पे हमारा सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जब हमने डॉक्यूमेंट फाइनल राउंड के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट एग्जाम डेट के बाद इशू हुआ है। लॉर्डशिप काइंडली एनेक्चर P3, जिसमें हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फरवरी मंथ में ही हमने अप्लाई कर दिया था। और इनका जो वैकेंसी की डेट है वो 9 मार्च 2019 को इनकी वैकेंसी निकली थी। इनकी वैकेंसी निकलने से पहले ही हमने अप्लाई कर दिया था कास्ट सर्टिफिकेट, और वो इशू हुआ है दिसंबर मंथ में 2019 के। Yes, what is the fault? लॉर्डशिप बहुत पुराना केस है, अभी तक रिस्पोंडेंट ने केस का रिप्लाई फाइल भी नहीं किया है और इस पे हमें बहुत लॉस हो रहा है लॉर्डशिप। आप नौकरी से बाहर हो गए हो? लॉर्डशिप हमारा हमको इंट्रीम अलाउ हुआ था, तो हमारी एक सीट अभी वैकेट है। वैकेट है लॉर्डशिप वेयर द इंट्री मॉडल। कास्ट सर्टिफिकेट का इफेक्ट कब होता है? विच डिपार्टमेंट? फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन कहाँ है भाई? एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाओ तो अभी हो जाएगा, इसका क्लियरिटी आ जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट का इफेक्ट क्या होता है कि आपकी कास्ट डिक्लेयर होती है ना, तो अगर फोर्ज कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो भी आप इंक्वायरी करके हटा सकते हो। तो अपॉइंटमेंट देने में कोई मना है क्या भाई? आप इंक्वायरी अपॉइंटमेंट दे सकते हो। अब बाद में अगर आपको लग रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट गड़बड़ है, आप इंक्वायरी करके खत्म कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है। सी, कास्ट सर्टिफिकेट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, इज अ एसेंशियल डॉक्यूमेंट। और सी, इट इज नॉट ए क्वालिफिकेशन। कास्ट इज नॉट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा डिग्री, जो भी आप पढ़ाई लिखाई करें उसके लिए। एंड कास्ट इज टू गेट रिजर्वेशन, ऑलराइट। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द requisite caste certificate, or if your caste certificate is forged one, you may be terminated. You can terminate him without any delay. Then because of non-issuance or not having the caste certificate, you cannot terminate him, or you cannot deny the appointment. I think she has made out a case for interference by this court. लॉर्डशिप ऑनेबल कोर्ट का एक जजमेंट भी है लॉर्डशिप। आप हमको ये बताओ, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? कास्ट सर्टिफिकेट क्यों इशू किया जाता है? मिस्टर खान, यू टेल अस वन थिंग। ये आप ही के स्कूल एजुकेशन की डिपार्टमेंट का है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर लेट पर सबमिट किया तो आप नौकरी नहीं दोगे। आप भाई कास्ट सर्टिफिकेट अगर देने के बाद अगर उसको फोर्ज हुआ तो आप नौकरी से तो निकाल सकते हो। तो ये ग्राउंड तो हमको कुछ समझ में नहीं आया गवर्नमेंट का। Recruited. Will be bit possible. क्यों भाई? कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए फर्जी हो गया, अगर फर्जी हो गया तो आप उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते क्या? बस फिर क्या है भाई? जिस कंडीशन में आपको अगर नौकरी दे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको अपनी कास्ट में रिजर्वेशन मिलेगा, बट उससे आप नौकरी मिलेगी ये जरूरी थोड़ी ना। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट, कौन सी कंडीशन एसेंशियल है, कौन सा डॉक्यूमेंट एसेंशियल है, कौन रिक्वायर्ड है, हैज टू बी सीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बाय द कास्ट सर्टिफिकेट यू विल गेट रिजर्वेशन इन योर कास्ट, एंड इफ वी फाइंड दैट कास्ट सर्टिफिकेट इज फोर्ज वन, यू कैन रिमूव देम। व्हाट इज आवर मिनट? मैडम, हमको एक बात बताइए कि कास्ट सर्टिफिकेट की क्या महत्वता है? सर, कास्ट सर्टिफिकेट से कास्ट को डिफाइन, ये तो हमने बोल दिया और आपने जवाब दे दिया। लॉ क्या बोलते हैं बताइए? लॉर्डशिप लॉ पे थोड़ा सा हाँ लॉर्डशिप, लेकिन मेरा ग्राउंड ये है कि लॉर्डशिप हमने अप्लाई तो ऐसा नहीं हुआ है। No. वैकेंसी के We are not. That's just to ascertain that issue. We first of all, when I have passed this order in the judgment which you have referred, I have gone through. I have examined the concept of domicile certificate, and and also referred section 3 of the Constitution, Article 3 of the Constitution, that India is one. So we have gone to that extent. Thereafter, we have passed the order. Now we want to understand what is the purpose of getting caste certificate.
whether it's a essential qualification for appointment or its requirement to get the reservation. That has to be explained by you people. ज्यादा हाई फाई बात हुई क्या? नहीं समझ में आया ना आपको हम क्या बोल रहे हैं? दोनों जन इसमें आप लोग आर्ग्यू कीजिए कि व्हाट इज द लॉ. सी, वी अनलेस एंड अंटिल द इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, how far it's relevant for deciding the employment has to be answered by the people, by the councils. रिजर्वेशन ओनली लॉर्डशिप. Yes, आप रिजर्वेशन में फेल हो जाओगे, आपको नौकरी से बाहर कर सकते हैं. और एट द टाइम जब इनको बुलाया गया डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, इन्होंने वो तो आपने फैक्ट बता दिया, बिल्कुल ठीक बात है. हम उससे 2 कदम आगे बढ़ के सोच रहे हैं कि उस कास्ट सर्टिफिकेट का क्या महत्व है. कि भाई कोई भी दस्तावेज का महत्व होता है कि इस दस्तावेज के आधार पर ही आपको नौकरी मिलेगी. तो वैसी कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा, आप मेरे को नौकरी नहीं दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी हुआ, आप नौकरी से बाहर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. पर क्या बिना कास्ट सर्टिफिकेट के मेरे को आप नौकरी नहीं दे सकते? गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर भी है ना कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोविजनली एम्प्लॉयमेंट दे सकते. क्या है सर्कुलर? है वो कास्ट, वो रिजर्वेशन वाली जो लाइसेंस वो है ना, वो सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने की प्रक्रिया है, उसमें गवर्नमेंट की सर्कुलर है. निकालिए जरा, किताब निकालो भाई, उसमें मिलेगा कहीं. अभी डिसाइड हो जाएगा कि आप प्रोविजनल नौकरी दे सकते हैं, बाद में वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्ट कर. जब द गवर्नमेंट इटसेल्फ डाइल्यूटेड इट, देन हाउ द अथॉरिटी कैन पास द ऑर्डर. उसमें देखना सुविधा वगैरह, सुविधा वो आ रहा, वो कास्ट सर्टिफिकेट करने जारी करने का कोई नियम बनाई ना गवर्नमेंट ने 2013 का कास्ट सर्टिफिकेट जारी. तहसीलदार के पास से इनका बनता है लॉर्डशिप. नहीं, वो कोई नियम बनाए थे ना 2013 में एक्ट. हाँ, कौन सा एक्ट है? रूल बनाए इन्होंने. हाँ बताइए, आप ही की सरकार ने बनाई थी. 13 का ना, 2013 का बताइए तो जरा. है, रूल है. हाँ हाँ है. रूल है. उसमें लिखा है एक क्लास कि अगर नहीं होगा तो आप देख के नौकरी दे सकते हो, बाद में नौकरी से हटा सकते हो. रूल तो कैसा बनेगा, कैसे. हाँ, और क्या नहीं, और डिले हुआ. हाँ ये सब न्यूज़ दिया हुआ. हाँ, और मान लीजिए डिले हो रहा है तो क्या करेंगे? किसी को नौकरी से थोड़ी मना करोगे आप. इसमें सेक्शन बेनिफिट सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट टू बी विड्रॉन. अगर है, आपको नहीं मिला तो विड्रॉन हो जाएगा. अगर गवर्नमेंट मशीनरी खुद डिले कर रही है, वो टाइम पे दे नहीं रही अपॉइंटमेंट कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो बेचारा कैंडिडेट का क्यों लाइफ खराब करेंगे? प्रोविजन इज देयर कि कैंसिल अगर कर सकते हो आप, बेनिफिट सिक्योर ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट सर्टिफिकेट दैट विल बी विड्रॉन, दैट मे बी विड्रॉन. तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो. सेफ गार्ड इज देयर. ये तो 2 बार पिटीशन में भी आ चुके हैं, ये तो कई सालों से पिटीशन में सर घूम रहे हैं. 2022 से हम परेशान है लॉर्डशिप. हमारी सीट भी वैकेट है, ज्यादा टाइम हुआ तो फिर सर डिपार्टमेंट के पास ये भी एक्सक्यूज रहेगा कि सीट वैकेट. नो 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 नो, द कोर्ट हैज प्रोटेक्टेड यू. यस. लॉर्डशिप, डॉली चंद्रा का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ में हम किसी के अपॉइंटमेंट को नहीं रोक सकते हैं. कहानी का डॉली चंद्रा वाला सर डॉली चंद्रा. बताओ बताओ. आई थिंक आई रिफर टू डॉली चंद्रा, इसमें रिफर यस किया सर. हाँ सर, जो मैंने आपको केस दिया है उस पे आपने उसको रेफरेंस लिया है. रूल भी है, रूल भी निकाला. कहाँ है डॉली चंद्रा वाला? पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉर्डशिप. हमारे पार्टी के डिले में होता तो ये बात आती, बट इन्होंने खुद ने ही सबमिट नहीं. नो नो भाई, सर्टिफिकेट अल्टीमेटली मिल गया ना. अब वही तो हम पूछना चाह रहे हैं. जमा ही नहीं किया लॉर्डशिप. नो नो, व्हाट अबाउट डॉली चंद्रा? सर ये हाँ, ये तो है, डॉली चंद्रा तो है यार.
Yes, the Honorable Supreme Court has what I was discussing with you people. The observation of the Honorable Supreme Court is one and the same. डॉली चंद्रा में तो बोला है कि कोई वैलिडिटी नहीं है। चलो खत्म करो, इसको अलाउ करो, हो गया नाउ खत्म करो। द पिटिशनर 2021 से तो परेशान है ना। यस सर। ठीक। सर इसकी वजह से वो कहीं और अप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही विल कंसिडर